भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या वासियों को उपदेश देते हुए कथन करते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिन मिलह न संता, सत्संगत संस्कृत कर अंता। फरमाते हैं कि अयोध्यावासियों, भक्ति स्वतंत्र है, अर्थात ये किसी के भी अधीन नहीं है। ये सब गुणों की खान है। जितने गुण हैं सब भक्ति से उत्पन्न होते हैं, किंतु ऐसी भक्ति जो गुणों की खान है और स्वाधीन है, वो मिलती कहाँ से है? फरमाते हैं कि सत्संग के बिना भक्ति को कोई भी जीव प्राप्त नहीं कर सकता। सत्संग नाम है संतों के संग का। उनकी संगत हासिल किए बिना भक्ति नहीं मिल सकती। संतों का मिलाप भी कोटि जन्मों के पुण्यों के द्वारा हुआ करता है। जब संतों का संग हो जाए तो समझो कि ये पिछले कई जन्मों के शुभ कर्मों का परिणाम है और भगवान की विशेष दया है। संसारी जीव भगवान की दया का स्वरूप कुछ और समझते हैं। उनका विचार तो यह है कि धन संपत्ति, संतान और मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए तो ईश्वर की बड़ी दया हो गई। इन्हीं चीज़ों को वे अपना भाग्य मानते हैं। सच्चाई तो यह है कि जब जीव को महापुरुषों की संगत मिल जाए तो अपने भाग्य समझने चाहिए। संतों की संगत के मिल जाने पर ही जीव जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा और मोक्ष पद का अधिकारी बनेगा। अब हमको सोचना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली जो ऐसा ऊंचा आध्यात्मिक दरबार प्राप्त हुआ है। ऐसे परिपूर्ण संत सद्गुरुदेव जी का सत्संग मिला है और उनसे नाम की प्राप्ति हो गई। इस रहस्य को तो वे ही जान सकते हैं जिनकी आंखें खुली। हनुमान जी जब सीता जी की खोज करते हुए लंका में गए तो क्या देखा कि सारी नगरी राक्षसों से भरी हुई है। फिरते फिराते एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ भवन के बाहर राम नाम अंकित था। उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, कहाँ यह राक्षसों की सारी नगरी और कहाँ राम नाम। सोचने लगे कि ये तो कोई राम भक्त नजर आ रहा है। प्रातःकाल का समय था। विभीषण जी उठे और उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी को अब तो निश्चय हो गया ये कोई भगवान का भक्त है। इससे अवश्य ही मित्रता करके अपने मन का हाल कहना चाहिए। हनुमान जी विभीषण से मिले और दोनों के हृदय आनंद से भरपूर हो गए। तब विभीषण ने कहा, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान, अब मुझे भरोसा हो गया है कि मुझ पर भगवान की दया है। भगवान की कृपा के बिना संतों का मिलाप नहीं होता। जो लोग महापुरुषों के सत्संग में आए हैं उनके भाग्य खुल गए हैं। अब उनको चाहिए कि वो अपने भाग्यों का दुरुपयोग न करें। उनका सत्संग में आना केवल भक्ति के लिए है। भक्ति नाम है दर्शन का, सेवा का और महापुरुषों के वचन सुनने का। ये सब भक्ति के अंग है। अगर इनको छोड़कर जीव सत्संग में आता है और मन में अपने अनेक सांसारिक इच्छाओं को संजोए हुए हैं तो वो समझो अपने भाग्यों को ठुकराता है। अपने भगवत कृपा का वो मूल्य सही नहीं आंक पा रहा है। क्या हम सत्संग में मायावी पदार्थ मांगने आए हैं? संसारी चीज़ें तो जो हमारे प्रारब्ध में हैं वो हमें मिलकर रहेंगे, हम चाहे उनकी मांग करें या न करें। जो कुछ भी हमारे भाग्यों में बता है वो मिलकर रहेगा। अगर सत्संग में आकर भी माया मांग ली और माया मिल भी गई तो उसका परिणाम क्या होगा? शरीर छोड़ते समय यदि सूरत माया में चली गई तो उसे सर्व की योनि मिलेगी। और मनुष्य
योनि से गिरकर सीधे सर्प योनि में चला जाएगा। तो कितने बड़े घाटे का काम हुआ। इसी का नाम है भाग्यों का दुरुपयोग। इसलिए शिष्य को गुरु दरबार में पहुंचकर कभी भी मायावी पदार्थों की मांग या इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि कुछ मांगना ही है तो भक्ति, सेवा और दर्शनों की मांग करें। भक्ति का दूसरा अंग है दीनता अथवा गरीबी। मायाधारी गरीब नहीं बन सकता। गरीबी का भाव है विनयशीलता और सेवकपन। ऐसा तो कोई करोड़ों में से एक ही निकलता है जो मायापति भी हो और अहंकार से रहित हो, अन्यथा माया तो सबको अंधा बना देती है। भक्ति सदा दीनता में निवास करती है। फल वाली टहनी हमेशा झुक जाया करती है। जिस शाखा पर फल नहीं आए वो सीधी खड़ी रहती है। ऊंचे पानी नहीं टिके, नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। जहाँ अहंकार है वहाँ भक्ति का क्या काम। रावण अभिमानी था, उसका सगा भाई विभीषण राम का भक्त था। रावण का पुतला बनाकर लोग उसे प्रतिवर्ष भरी समाज में जला देते हैं। क्या कभी विभीषण के साथ ऐसा हुआ है? इसका कारण ये है कि विभीषण के अंदर भक्ति थी और रावण भक्ति से विहीन था। इसीलिए दास बनना सीखो, इसी में सुख है। दास केवल गुरु का ही नहीं अपितु गुरु के दासों का भी दास बनो। मालिक तो अंतर्यामी है, वे शिष्य की सारी दिनचर्या को गुप्त रूप से निहार रहे हैं। भक्ति दिखावे को पसंद नहीं करती। कई लोग दरबार में सेवा इस भावना से करते हैं कि लोग उन्हें भक्त कहें। भक्त के कर्म लोगों को दिखाकर करते हैं। भक्ति मार्ग में इस बात को कोई महत्व नहीं दिया जाता। बीज जो धरती में दब जाता है वो उगता है और फल देता है, और वो मिट्टी में खुद को गलाकर अपना रंग रूप खो देता है। लेकिन जो बीज धरती के ऊपर पड़ा रहता है वो निष्फल चला जाता है। इसी तरह गुप्त रूप से की गई भक्ति फल देती है और दिखावे की भक्ति ऊपर पड़े हुए बीज की तरह निरर्थक चली जाती है। श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री गुरु अर्जुन देव जी का युग था। एक शिष्य ने गुरु महाराज जी के सम्मुख खड़े होकर के विनय की, प्रभु सच्चे गुरुमुख की महिमा तो सदैव से सुनते आए हैं, लेकिन उसके कभी दर्शन नहीं किए। अगर आपकी कृपा हो तो दर्शन कराइए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अच्छा भाई, कभी प्रत्यक्ष रूप में तुम्हें सच्चे गुरुमुख के दर्शन कराएंगे। कुछ समय पीछे उसी शिष्य को बुलाकर कहा, ये हमारा आज्ञा पत्र है, इसको ले जाओ और उस फला गांव में हमारा एक शिष्य रहता है, उससे सरोवर की सेवा के लिए 500 रुपये ले आओ। उस काल में 500 रुपये बहुत हुआ करते थे। आजकल के जैसा युग नहीं था। वो प्रेमी हुक्मनामा लेकर के चल पड़ा। सोचता जाता है कि जिसके पास ये हुक्मनामा लेकर जाएगा वो कितना बड़ा सेठ होगा। पूछताछ करता हुआ वो उसे गांव में जा पहुंचा और उस गुरुमुख के घर के बाहर उसने आवाज़ लगाई। वो भक्त बाहर आया तो उस गुरुमुख ने आज्ञा पत्र उसे दिया। वो शिष्य कैसा था? अत्यंत निर्धन था, घास खोद कर निर्वाह करता था। आज्ञा पत्र पढ़ते ही उसके हर्ष का कोई पारावार न रहा। उसे ये चिंता नहीं हुई कि 500 रुपये वो कहाँ से लाएगा। वैसे तो उसके पास 5 पैसे भी नहीं थे। मन में बार बार श्री गुरु महाराज जी का धन्यवाद करता है कि धन्य है आप श्री गुरु महाराज जी, जिन्होंने मुझ जैसे पापी और गुनहगार को भी अपने दासों में गिनकर सेवा का सौभाग्य दिया। मन में उसे ये भी विश्वास है कि जिन्होंने ये आज्ञा भेजी है उसको पूर्ण करने की शक्ति भी साथ में अवश्य भेजी होगी। मैं कौन करने वाला हूँ सेवा? करने कराने वाले तो आप मालिक हैं। मालिक की मौज उसी समय
नगर में ढिंढोरा पिट रहा था कि शाही पहलवान मस्किनिया आया है, उसके साथ जो कुश्ती लड़ेगा उसे जीतने पर 1000 रुपये इनाम और हार जाने पर 500 रुपये का इनाम मिलेगा। ये ढिंढोरा सुनकर वो शिष्य अति प्रसन्न हुआ। दंगल का समय जो निश्चित था, दूर दूर से पहलवान वहाँ पहुँचे। दर्शकों की भारी भीड़ थी। मस्किनिया शाही पहलवान अखाड़े में झूमने लगा। उसे देखकर किसी का साहस नहीं होता था कि सामने आकर ताल ठोके। हार जाने पर भी 500 रुपये इनाम इसलिए रखा गया था क्योंकि मस्किनिया की मार यदि कोई एक बार खा लेता तो उसकी दुर्दशा हो जाती थी। देखते देखते वह गुरु का शिष्य दुबला पतला अखाड़े में मस्किनिया से लोहा लेने के लिए कूद पड़ा। लोगों ने ये तमाशा देखकर ताली पीटनी शुरू कर दी। लोग ये सोचने लगे कि ऐसा लगता है ये बूढ़ा मरियल आदमी घर से दुखी होकर मरने को आया। इधर मस्किनिया को भी उसे देखकर अचंभा हुआ कि इसने अवश्य ही कोई भेद है। वो पूछे बिना न रह सका। उसने कहा, अरे भले पुरुष, आपको मेरे साथ कुश्ती लड़ने का साहस कैसे हुआ? पहले उस गुरमुख ने मस्किनिया को टालने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसने सत्य सत्य सारा भेद बता दिया। वो बोला, मुझे श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है कि 500 रुपये की सेवा करने का। मैं तो हारने के लिए आया हूँ, चाहे मेरा शरीर ही चला जाए मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, किंतु श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा बस पूरी होनी चाहिए। सिख ने कहा कि भाई, एक शरीर तो क्या, यदि मैं लाखों शरीर भी गुरु की प्रसन्नता पाने के लिए कुर्बान कर दूं तो भी मैं उनके अनगिनत उपकारों का बदला नहीं चुका सकता। उसके ऐसे भावपूर्ण वचन सुनकर मस्किनिया अत्यंत प्रभावित हुआ। कहने लगा, अच्छा भाई, जिन गुरु महाराज जी के लिए तुम इतनी कुर्बानी देने को तैयार हो, क्या मुझे भी उनके दर्शन कराओगे? हम दोनों लोगों को दिखावे के लिए झूठ मूठ की लड़ाई करनी है। ऐसा करते करते मैं आपको अपने ऊपर चढ़ा लूँगा और मैं स्वयं नीचे गिर जाऊँगा। इस प्रकार मैं हार जाऊँगा और तुम जीत जाओगे। तुम्हें 1000 रुपये मिल जाएंगे, उनमें से 500 रुपये तुम और 500 रुपये मैं दोनों श्री गुरु महाराज जी की उनकी सेवा में उनके दर्शन भेंट करेंगे। ऐसा विचार कर आपस में दोनों अखाड़े में कुश्ती लड़ने लगे। होना तो वही था जैसा उन्होंने पहले ही निर्धारित कर दिया था। लोगों ने भी देखा कि मस्किनिया हार गया और बूढ़ा आदमी जीत गया। लोगों को हैरानी की हद न रही। विश्व प्रसिद्ध पहलवान मस्किनिया आंखें नीची करके निकल रहा है। उसने केवल गुरु दर्शन की खातिर अपने मान को धूल में मिला दिया। गुरु प्रेमी को 1000 रुपये का इनाम मिला। मस्किनिया को साथ लेकर दोनों श्री गुरु दरबार में इनाम सहित उपस्थित हुए। उस हुक्मनामे को पहुंचाने वाला सिख भी उनके साथ था। श्री गुरु महाराज जी उस समय श्री सुखमनी साहब की रचना कर रहे थे। 11वीं अष्टपदी लिख चुके थे। अगली अष्टपदी लिखना चाहते थे कि तीनों श्री गुरु चरणों में उपस्थित हुए। सारा वृत्तांत श्री चरण कमलों में सुना दिया। सुनकर श्री गुरु महाराज जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने 12वीं अष्टपदी के आरंभ में वचन लिखे, सुखी बसे मस्किनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। भक्ति जिसकी इतनी महिमा है, जो गुणों की खान है, वो प्रेम सच्चाई और कुर्बानी से मिलती। भक्तिमान जीव दीनता से प्यार करते हैं, अहंकार से नहीं। लोग बातों में भक्ति चाहते हैं, भला वो इतनी अमूल्य वस्तु है, वो खाली बातों से हाथ कैसे आ सकती है। संत सद्गुरु ही जीव को भक्ति पथ पर चला सकते हैं। वे हमारी आत्मा के परम हितकारी हैं, सच्चे साथी हैं।